हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानरत्न के एक नए अध्याय ब्याज में आप सभी का स्वागत है। ब्याज क्या होता है? ब्याज इंग्लिश में इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। इंग्लिश में इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई धनराशि किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए दी, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए। उस समय अवधि के पश्चात यदि वह व्यक्ति उस धनराशि से ज्यादा धनराशि आपको वापस करता है तो जो अतिरिक्त धनराशि आपको प्राप्त हुई है उसे हम ब्याज कहेंगे। मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपया दिए उधार के तौर पर, या जिसको हम कर्ज कहें, कर्ज के तौर पर। कितने साल के लिए दिए? मान लीजिए 1 साल के लिए दिए। 1 साल बाद हुआ क्या, इसने आपको 1100 रुपए वापस किए। 1100 वापस क्यों करेगा? क्योंकि आपने फ्री में दिया था, उसके बदले कुछ लिया तो था नहीं। तो वो धनराशि जो ये धनराशि इसके पास जो 1 साल तक रही, उसने इस धनराशि का जो भी यूज किया, उससे जो भी लाभ कमाया या अपना जो भी काम चलाया, उसके बदले ये कुछ आपको ज्यादा देगा। तो यही जो ज्यादा रुपए मिला है, जो 100 रुपए आपको अतिरिक्त मिला है, इसी को हम ब्याज कहेंगे। ब्याज में कुछ और टर्म आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक को कहते हैं मूलधन। तो मूलधन क्या है आपका? एक को कहते हैं दर, और एक है आपका समय, जो बार बार आपके पास आएंगे। तो मूलधन क्या है? इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। ये आपकी रेट हो गई, ये आपका टाइम हो गया। प्रिंसिपल क्या है? ये वो धनराशि है जो आपने किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के तौर पर दे रखी है, उसको हम मूलधन कहेंगे। दर क्या है? दर मूलधन का प्रति, अगर हम 100 ले लें, कि मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी को दिया है और इसके बदले आपको 110 रुपए मिला है 1 साल के बाद, तो ये 10 रुपए जो है आपकी दर कहलाएगी। प्रत्येक 100 पर सालाना जो ब्याज होगा उसी को हम दर कहेंगे। क्या दे रखी होगी आपको? प्रति वर्ष दे रखी होगी। प्रति छमाही भी होती है, प्रति तिमाही भी होती है, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल देखना है कि प्रति वर्ष दर का क्या मतलब है। प्रति वर्ष का मतलब है कि यदि मूलधन 100 रुपए है तो 1 साल में हमें जो ब्याज मिलेगा उस 100 रुपए पर, वो आपका प्रति वर्ष की दर कहलाएगी। और समय क्या है? समय वही है, 1 साल, 2 साल, जितने समय के लिए आपने कोई धनराशि उधार ली है वो आपका समय कहलाएगा। मूलधन, ब्याज, दर और समय, इन सभी के बीच जो संबंध है उसको समझ लेते हैं। तो ब्याज जो है वो आपका पहले तो मूलधन के अनुपाती है, प्रोपोर्शनल है। कैसे है कि जितना मूलधन आप किसी को दोगे कर्ज या उधार के तौर पर, उतना ज्यादा ब्याज आपको उस पर मिलेगा। आपने 100 रुपए दिए, मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिए, आपको ब्याज इस पर मान लीजिए 10 रुपए मिला। तो 100 का यदि आपने 1000 दिया होता तो आपको ब्याज भी आपको ज्यादा मिला होता, उतना ही गुना। 10 गुना बढ़ाया तो 10 गुना ब्याज भी बढ़ गया। इसका आप 10,000 कर दीजिए तो आपको ब्याज कितना हो जाएगा? फिर 1000 मिल जाएगा आपको। कब की बात है? 1 साल की बात है, या एक टाइम पीरियड फिक्स है उसकी बात है। तो जितना ज्यादा मूलधन उतना ज्यादा ब्याज, जितना कम मूलधन उतना कम ब्याज। और ब्याज जो है वो आपका रेट यानी कि दर जो है उसके भी अनुपाती है। जिस दर पर आप ब्याज दोगे उस दर के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। मान लीजिए आपने दर लगाई 10% वार्षिक, 10% वार्षिक आपने दर लगाई है। तो इसका क्या मतलब है? यदि आपका मूलधन मान लीजिए 100 रुपया है तो आपको 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद आपको 10 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। वहीं मैं इसकी दर बढ़ा दूं, समय फिक्स रखा है मैंने, मूलधन फिक्स रखा है, क्या कर रहा हूं? दर बढ़ा रहा हूं। दर मैंने 10 की 20 कर दी, तो यही ब्याज आपका 20 रुपए हो जाएगा। 50 कर दूंगा तो 50 रुपए हो जाएगा। यदि मैं मूलधन और ब्याज को, दर को, समय को फिक्स रखता हूं
और सिर्फ दर बढ़ाता हूं, तो जैसे जैसे दर बढ़ेगी वैसा वैसा आपका ब्याज बढ़ेगा, जैसे जैसे दर घटेगी वैसे वैसे आपका ब्याज घटेगा। और ब्याज जो है समय समय से क्या संबंध है, समय के साथ भी अनुपाती है। जितने ज्यादा समय के लिए आप किसी को धनराशि दोगे उतना ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। जैसे मैंने कहा 1 साल के लिए दी 10 रुपए मिला, वही मैं 1 साल की जगह 2 साल कर देता, धनराशि जो मैं 2 साल के लिए दे देता, तो यही धन आपका 10 की जगह 20 हो जाता। 3 साल कर देता, वही 3 गुना हो जाता। तो समय का भी सेम कहानी है, जितने ज्यादा समय के लिए दोगे उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, जितने कम समय के लिए दोगे उतना कम समय मिलेगा। इसके साथ ही एक फॉर्मूला आपका बन जाता है, आई बराबर हो जाता है पी आर टी बटे 100। ब्याज को बराबर रखें कि किसके बराबर है, तो मूलधन दर गुणे समय बटे 100 करोगे आप तो आपका ब्याज निकलेगा। और 100 क्या है, ये 100 आपका ये दर ही है। जैसे उसने कहा दर लगानी है 10%, तो 10% आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो ये जो प्रतिशत है यही 100 है, ये आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे दर आर की जगह आपका 10 जाएगा और नीचे जो 100 आपका 100 ही रहेगा, तो आई बराबर हो जाएगा आपका पीआरटी अपॉन 100। कुछ सवालों को और देख लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे आगे। साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 7800 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि आपको ज्ञात करनी है। ये राशि पूछी है, ये आपसे ब्याज नहीं पूछा है कि ब्याज क्या है 4 वर्ष बाद, ये कुल धनराशि पूछी है और इसको कहते हैं हम मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन या अमाउंट, इंग्लिश में कहें तो इसी को कहते हैं अमाउंट। क्या होता है इसमें, इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होते हैं। जैसे मैंने किसी को 100 रुपए वाली उधार दिए और 1 साल बाद उसका ब्याज 10 रुपया हो गया, तो वो मुझे 110 रुपए वापस करेगा, मूलधन भी वापस करेगा और साथ में ब्याज भी वापस करेगा, और ये दोनों मिलकर जो 110 रुपए हुआ इसी को कहेंगे हम मिश्र धन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो पहले हमें ब्याज ही निकालना है और ब्याज को हम जैसे ही मूलधन में जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन प्राप्त होगा। रख देते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं। पी कितना है आपका 7800 है, आर कितना है 12 है और टी आपका 4 है बटे 100। 100 से कट गया आपका, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 3744 रुपए। कितना आ जाएगा 3744 रुपए। आप 3744 को जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो आपका मिश्र धन प्राप्त होगा और मिश्र धन होगा आपका 11544। क्या क्या जोड़ दिया आपने, 3744 प्लस 7800। कितने समय में 11% साधारण ब्याज की दर से राशि 5250 से 9870 हो जाती है। तो 9870 क्या दिया है, ये दिया है आपका मिश्र धन। मिश्र धन क्योंकि इसमें ब्याज भी शामिल है, ये राशि यहां से यहां हुई तो इसमें ये तो शामिल है ही और साथ में ब्याज भी शामिल है। ये क्या है आपका मूलधन है, ये आपका मूलधन है। मूलधन से मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ दोगे तो कुल मिलाकर जो राशि बनेगी वो आपकी मिश्र धन कहलाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। यही फॉर्मूला है, मिश्र धन का तो कोई रोल है नहीं। तो यहां से क्या निकालेंगे, हम पहले ब्याज निकालेंगे। और ब्याज कैसे आएगा, जैसे ही आप मिश्र धन यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे, मूलधन माइनस करोगे, आपका ब्याज आ जाएगा। और ये जो है कितना है 9870 है, ये कितना है 5250 है, क्या बचा आपका 4620 रुपया। ये आपका ब्याज बन गया। और इसको कहां रखना है, इसमें रखना है। ब्याज की जगह रख दीजिए आप 4620 हुआ, मूलधन कितना हुआ 5250 हुआ, दर कितनी है 11 है, टी आपका समय हो गया ये 100 हो गया। 100 यहाँ पे आएगा, गुणा में आएगा,
ये चीजें यहाँ पे आएंगी, काय में आएंगी, भाग में आएंगी। आंसर क्या आएगा आपका? कैलकुलेशन करने के बाद आंसर जो आएगा आपका वो 8 वर्ष निकल कर आएगा। जब 5500 रुपए के मूलधन को सालाना 3% ब्याज की दर पर 8 महीनों के लिए निवेशित किया जाता है, तो मूलधन क्या दे रखा है? मूलधन आपका 5500 रुपए दे रखा है, दर क्या लगी है? 3% लगी है। और 3% कैसी है? वार्षिक दर है। 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेशित किया गया है। ब्याज दर जब आपको स्पष्ट रूप से ना दिया हो कि वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है, आप वार्षिक मान के चलेंगे। ये कितने महीनों के लिए है? 8 महीनों के लिए है। और क्या ज्ञात करना है आपको? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इस पर 8 महीनों में साधारण ब्याज क्या आएगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला है आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ब्याज बराबर क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस फॉर्मूले में जो समय होता है ये साल में होता है, और ये दर होती है ये हमारी वार्षिक होती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि ये साल में नहीं है तो इसको साल बनाएंगे, ये वार्षिक नहीं है इसको हम वार्षिक बनाएंगे, और होगा यही। महीनों में नहीं रखना समय को, यहां पर छमाही तिमाही नहीं रखना है, इनको बदल देना है, उसके बाद रखना है। तो अपने मूलधन कितना हुआ? 5500 हो गया। दर क्या हुई? 3% हुई। समय क्या है? 8 महीना है। तो 8 महीना का क्या मतलब है? कितना साल हो गया? इस बात का मतलब है 8/12 साल हो गया। इतना साल है। जैसे हम कहें छमाही, छमाही क्या होता है? छमाही क्या होता है? 6/12 साल, यानी कि 1/2 साल। ऐसा ही 8 महीने, 8 महीने का क्या कितना साल बनेगा आपका? 8/12। क्या करना है? 100 से भाग देना है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 110 रुपए। ये आपका ब्याज निकलेगा 8 महीनों का। कोई राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में अपनी राशि का 5 गुना हो जाता है या हो जाती है। हमेशा आपको ये नहीं कि संख्यात्मक मान दिया होगा, साधा कोई राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में अपनी राशि का 5 गुना हो जाती है। जरूरी नहीं सवाल में जो मूलधन है वो संख्यात्मक दिया हो, ब्याज है संख्यात्मक दिया हो, कभी ऐसा भी हो सकता है गुना में दिया होगा, कई बार चीजें अनुपात में दी होंगी। तो इस बात को समझना है हमें। राशि क्या हो रही है? 5 गुना हो रही है। यदि मैं कहूं 1 रुपया था पहले, तो अब क्या हो गया? 5 रुपया हो गया। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ? ये आपका मूलधन हुआ। ये क्या हुआ? ये आपका मिश्रधन हुआ। ये कुल धनराशि दे रखी है कि एक जो है 5 हो जा रहा है, 1 गुना चीज 5 गुना हो जा रही है, तो ये मिश्रधन है। तो इसमें से ब्याज क्या हुआ? हमारा फॉर्मूला तो हमारे पास ब्याज का है सिर्फ, तो ब्याज क्या हुआ? ब्याज यही हुआ कि 5 में से आप इस 1 को माइनस कर दीजिए, तो 4 है। कोई भी मूलधन हो तो उसका 4 गुना ब्याज माना जाएगा। क्या याद करना है आपको? आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है, प्रतिवर्ष ब्याज प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या हमारे पास? आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 है। यहां पर आई जो है हम 4 लेंगे और पी जो है हम वो 1 लेंगे। दर को आर लिख दीजिए, समय आपका 8 वर्ष है। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपकी? आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 50%। ये दर है आपकी जो 50% निकल कर आएगी। 2700 रुपए पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह से 8 माह यानी कि 8 महीने का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। दर आपको दे रखी है, दर आपको दे रखी है, और क्या है? 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह। हम जो फॉर्मूले में दर लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? वो लगाते हैं वार्षिक, वार्षिक। और वो दर जो होती है वो 100 रुपए पर होती है। किस पे होती है?
100 रुपए पर होती है, 1 रुपए पर नहीं होती है। ये जो दे रखा है आपका प्रति रुपए है, इस पर नहीं होती है, प्रति 100 रुपए पर होती है। किस पर होती है? प्रति 100 रुपए पर, प्रति 100 पर होती है। माह पर भी नहीं होती है, किस पर होती है? साल पर होती है, वर्ष पर होती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसको बदलना है खाली। तो 1 रुपए पर 5 पैसे दे रखा है उसने, प्रति रुपए 5 पैसे दे रखा है, तो 100 रुपए पर कितना होगा फिर? 100 का गुणा यहां करेंगे हम, 100 का गुणा यहां कर देंगे, 500 500 पैसे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 500 पैसे हो जाएंगे आपके। 100 से भाग दे दीजिए, क्यों? रुपए में बदलना है, ये रुपए में है तो ये भी रुपए में चाहिए आपको, रुपए में ही रखेंगे। सारी धनराशि क्या है आपकी? रुपए में दे रखी है, तो दर भी रुपए में रखेंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 5 रुपए। दर आपकी 5 रुपए हो जाएगी, पर प्रति माह होगी, अभी माह को नहीं बदला है। 1 महीने का आपको 5 रुपए देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। फिर 12 महीने का हिसाब किताब क्या होगा? 12 का गुणा कर दीजिए, वैल्यू क्या आ गई? 60। तो दर जो आपकी वास्तविक दर बनी, जो वो बनी 60% वार्षिक प्रति 100 रुपए। इस चीज का ध्यान रखना है। अब फॉर्मूले पे आ जाइए। फॉर्मूला क्या अपने पास? आई बराबर पी आर टी अपन 100। ये समझना जरूरी है, बाकी फॉर्मूले में रखना आसान है। फिर तो ब्याज आपको ज्ञात करना है। पी कितना दे रखा है? 2700 दे रखा है। आर कितनी हो गई आपकी? 60 हो गई। समय कितना है? 8 महीने हैं। 8 महीने को आपको साल में बदलना है। 12 का भाग दे दीजिए और क्या करना है? नीचे 100 से भाग देना है। सॉल्व कर दीजिए इसको। यहां से जो आंसर निकल कर आएगा आपका, वो आएगा 1080 रुपए। ये आपका ब्याज बनकर तैयार हो गया। एक धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 साल में 15,500 रुपए हो जाती है। आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है 7 साल का। समय दिया है, दर दी है, ये क्या दिया है आपको? ये दिया है मिश्र धन। धनराशि आपकी कुल मिलाकर इतनी हो गई, तो इसका मतलब मिश्र धन है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला ये है, आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। मिश्र धन का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या करना है? इसी को हम बना देते हैं फॉर्मूला। आई में यदि हम पी को जोड़ दें तो क्या बन गया? ये बन गया आपका मिश्र धन, ये बन गया आपका अमाउंट। अब पी यहां जोड़ा है तो पी आप यहां पर भी जोड़ दीजिए, दोनों जगह जोड़ देते हैं। तो इसको क्या कह देंगे हम? इसको हम अमाउंट कह देंगे साधारण ब्याज के लिए। ये क्या है? आप 100 को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन गया आपका? पी आर टी अपो प्लस 100 पी हो गया, जिसमें आप पी को कॉमन ले लीजिए तो 100 प्लस आर टी अपॉन 100 बन जाएगा। ये एक तरीका तो ये है आपका करने का कि आप यहां से ए का मान रखिए, आर का रखिए, टी का रखिए, तो पी का आ जाएगा। अब बात थोड़ी इस पर कर लेते हैं, आर इंटू टी पर। किस पर? आर इंटू टी पर। ये क्या है? जैसे कि आर आपका दिया है 30% और समय दिया है 7 साल, कुछ ऐसा दिया है। ये 30% जो है वार्षिक है। कोई भी दर 30% वार्षिक का मतलब है एक साल में 100 रुपए पर 30 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। किसकी कहानी है? एक साल की कहानी है। 30% वार्षिक दर का मतलब है कि आपको एक वर्ष में यदि मूलधन 100 रुपए है तो उसका ब्याज आपको 30 रुपए पड़ने वाला है। साल को अगर मैं बढ़ा दूं, साल का मैं क्या कर दूं? 2 साल कर दूं। क्या कर दूं? 2 साल कर दूं, तो अब ब्याज क्या हो जाएगा? 30 और हो जाएगा। 3 साल कर दूं, 30 और हो जाएगा। ब्याज जोड़ने को लगा है। ब्याज टोटल क्या हो गया? 90 हो गया 3 साल का। 3 साल का ब्याज 90 हो गया और दर थी 30%। यदि मैं इस 3 साल को, ये जो 3 साल मैंने बढ़ाई है, 3 साल जो मैंने बढ़ाई है, उसको मैं 1 साल कर दूं। क्या कर दूं? उसको मैं 1 साल मान लूं और दर को 30 की जगह 90 मान लूं, तो भी तो कहानी वही है। चाहे मैं 30% का ब्याज 3 साल के निकालूं, चाहे 30 की जगह 90 कर कर 1 साल का निकालूं, बात एक ही है। सेम कहानी यहां पे है।
जैसे 7 वर्ष में मैं निकाल रहा था, तो 7 वर्ष को आप 1 वर्ष मान लीजिए और दर को आप 210% कर दीजिए। 7×3=21, 210% कर दीजिए। तो ये जो आपका सवाल है ये प्रतिशत जैसा बन जाएगा, जैसा कि हमने प्रतिशत में पढ़ रखा है। मूलधन क्या होता है? मूलधन मान लीजिए आपका 100 रुपए है, इस पे ब्याज 10 रुपए लग गया, तो मिश्रधन क्या हो गया आपका? मिश्रधन हो गया 110। चाहे आप मूलधन का 10% करके 100 में वापस जोड़ दीजिए, चाहे आप मूलधन का डायरेक्ट 110% कर दीजिए, बात एक ही है। तो सेम कहानी यहां करनी है। आपकी जैसे दर आपकी 210% निकल कर आ गई 1 साल के लिए, चाहे आप मूलधन का 210% करके फिर से मूलधन में जोड़ दीजिए तो मिश्रधन आ जाएगा। चाहे आप 210 की जगह 310% कर दीजिए मूलधन का, तो भी आपका वही आने वाला है। मूलधन आपका जैसे आपने P माना और मूलधन का आप 310% कर दीजिए 1 साल के लिए, तो ये भी तो आपको मिश्रधन देगा। और मिश्रधन हमें पता है कितना है? 15,500। इससे ये कट गया, इससे ये कटेगा, आंसर आएगा यहां से 5,000। क्या आएगा? 5,000 आपका मूलधन आ गया। इस 5,000 को आप मिश्रधन में से घटा दीजिए, 5,000 घटा दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 10,500 रुपए जो है आपका ब्याज ब्याज बचा रहेगा। रमेश एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर अपने मित्र को उधार देता है। 5 वर्ष पश्चात उसे अपने मित्र से कुल 1,05,000 की धनराशि प्राप्त होती है। तो 1,05,000 क्या है? ये आपका मिश्रधन दे रखा है, कुल धनराशि दे रखी है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी शामिल है। दर क्या लगाई थी उसने? दर लगाई 15% की और 5 वर्ष के लिए धनराशि उधार दी गई। क्या निकालना आपको? आपको उधार दी गई धनराशि यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो 15% वार्षिक दर चाहे आप 5 वर्ष के लिए लगा दीजिए और चाहे इन दोनों का गुणा कर दीजिए 15×75, चाहे 75% आप 1 वर्ष के लिए लगा दीजिए, एक ही बात है। आपने जैसे ही 15×5 किया, आपका सवाल बन गया प्रतिशत जैसा। क्या बन गया? जैसे मूलधन 100 रुपए है, 75% ब्याज लगना है उस पर, तो कितना हो गया? 175 हो गया। मान लीजिए 100 रुपए मूलधन था, 75 ब्याज मिलना था उस पर 1 वर्ष में, तो कुल मिश्रधन कितना हो गया? 175 हो गया। तो मूलधन का क्या करना है प्रतिशत में? 10% का 110 कर दीजिए, 20 का 120 कर दीजिए, 75 का 175 कर दीजिए, आंसर वही आएगा। हमने क्या किया? हमने दर और समय को गुणा कर कर 1 वर्ष का बना दिया, ये 5 वर्ष को खत्म ही कर दिया हमने। तो अब जो दर है वो 75 हो गई। कर लेते हैं मूलधन, मान लीजिए P है आपका, मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन का आपको अब 175% करना है और ये बनेगा आपका मिश्रधन 1,05,000 के बराबर। इसको यहां लेके जाइए, इसको भाग में लेके आइए, इससे काट दीजिए, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा ये आपका 60,000 रुपए निकल कर आएगा। तो उधार दिए धनराशि क्या हो जाएगी आपकी? 60,000 रुपए हो जाएगी।